तो हम लोग बच्चों ग्रुप थ्योरी के अगली क्लास पर आ गए हैं। देखो बच्चों, ग्रुप थ्योरी में बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। आज हम लोग बेटा कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। देखो ध्यान दो बच्चों, कुछ थ्योरम है, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं और सबके हम लोग प्रूफ के साथ यहाँ पर चीज़ों को करेंगे। हाँ, इसके पहले सारे बेसिक बेटा आप जरूर पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से। देखो ध्यान दो बच्चों, सबसे पहली बच्चों देखो यहाँ पर एक थ्योरम आती है। थ्योरम देखो बच्चों यहाँ पर ये आती है कि मान लीजिए G एक ग्रुप है और जो N है वो उसका एक नॉर्मल सब ग्रुप है ना। G एक ग्रुप है और N क्या है, उसका नॉर्मल सब ग्रुप है ना। थोड़ा सा लिखने में ऊपर नीचे कई बार हो जाता है, इतना चलता है यार, मतलब ये तो ह्यूमन राइटिंग है, इसमें इतना चलेगा ही चलेगा, ठीक है। तो G क्या है, ग्रुप है, और N क्या है बोलो, एक नॉर्मल सब ग्रुप है ना। तो देखो यहां पर कहते हैं कि ऐसे केस में एक फंक्शन f हम डिफाइन करते हैं G से लेकर के G/N तक। G से लेकर G तक हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं और ये जो फंक्शन है fx, इसकी वैल्यू n ऑफ x होती है, जहां पर x G का मेंबर है। अब यहां पर हमें देखो प्रूव ये करना है, प्रूव दैट कि f जो है ये होमोमॉर्फिज्म है, f होमोमॉर्फिज्म है और f जो है ये ऑनटू है। मतलब जो f होगा ये होमोमॉर्फिज्म होगा और ऑनटू होगा। और साथ में हमको ये भी प्रूव करना है कि f का जो कर्नेल है वो n के बराबर है ना। f का जो कर्नेल है वो n के बराबर है। तो ये देखो बच्चों हमारी थ्योरम है। देखो ध्यान देना, जैसे ये nx मैंने लिखा हुआ है तो ये वही अपना राइट कोसेट का सिंबल है। देखो एक्चुअली होता क्या है, अगर आप ध्यान दीजिए तो जब हम G/N कोशेंट ग्रुप डिफाइन करते हैं, ये मैंने आपको समझाई थी सारी बातें बच्चों पहले भी। जब हम कोशेंट ग्रुप डिफाइन करते हैं तो कोशेंट ग्रुप का मतलब ही यही होता है कि सेट ऑफ ऑल राइट कोसेट्स। तो इसलिए क्या होता है, ये जो मैपिंग है इस मैपिंग को नेचुरल मैपिंग कहा जाता है। मतलब ये एक मैपिंग तो बनती ही बनती है, क्योंकि जब भी हम G/N लेते हैं तो G/N का मतलब ही यही होता है कि सेट ऑफ ऑल nx वेयर x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू G। मतलब सारे के सारे राइट कोसेट ले लो या लेफ्ट कोसेट ले लो, क्योंकि यहाँ पर n चूंकि नॉर्मल सब ग्रुप है तो यहाँ पर राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट में कोई अंतर नहीं रह जाता है, चूंकि n एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है इसीलिए, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, नेचुरल मैपिंग इसको कहा जाता है। अब ये जो नेचुरल मैपिंग है, ये नेचुरल मैपिंग होमोमॉर्फिज्म को शो करेगी और ऑनटू होगी। देखो ध्यान दो, होमोमॉर्फिज्म को शो करेगी, इसका मतलब देखो ये हुआ कि होमोमॉर्फिज्म की अपनी कंडीशन यहां पर हमको शो करनी होगी, है ना। देखो ध्यान दो, मतलब ये हुआ कि अगर हम f ऑफ a इंटू बी लें तो ये fa इंटू एफ बी के बराबर होगा। हालांकि मैंने बताया था कि यहाँ पर कोई ना कोई सिंबल होगा, लेकिन वो इन जनरल हम कोई सिंबल ना लगाकर उसको थोड़ा इजी बनाने की कोशिश करते हैं। तो होमोमॉर्फिज्म का मतलब ये हुआ कि हमें ये चीज यहाँ पर बच्चों शो करनी होगी। देखो जैसे कि अगर हम f ऑफ ए बी लेके चलें, देखो देखो जैसे यहाँ पर fx क्या है, nx है, तो f ऑफ ए बी क्या होगा, NAB होगा। क्यों? क्योंकि ये जो a इंटू बी है ये ग्रुप का मेंबर होगा, ये ग्रुप का एलिमेंट होगा। भाई जैसे मान लीजिए अगर a और b दो एलिमेंट ग्रुप में है तो अगर आप a इंटू बी करेंगे तो ये भी ग्रुप में होगा। इंटू से मतलब बीच में कोई ना कोई ऑपरेशन होगा, वो बार बार लिखते नहीं। तो इसीलिए f ऑफ ए बी को हम n ऑफ ए बी लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान दो, ये हम लोगों ने पहले किया था कि भाई n ऑफ ए बी को हम na और nb लिख सकते हैं, अगर आपको याद हो तो। क्योंकि मैंने बताया था कि नॉर्मल सब ग्रुप के केस में भाई यही तो इसका ऑपरेशन माना जाता है। भाई ये जो मैपिंग होती है वो इसी ऑपरेशन के लिए तो मैपिंग होती है। इसको तुमने कितनी बार प्रूव किया, यहाँ प्रूव करने की जरूरत नहीं, यहाँ डायरेक्ट लिखना है। अच्छा, n ऑफ a क्या हो गया, fa हो गया, और n ऑफ b क्या हो गया, fb हो गया। क्योंकि nx
जब fx है तो n ऑफ a को हम fa और n ऑफ b को हम fb लिख सकते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया बच्चों होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये होमोमॉर्फिज्म भी है और साथ में ऑनटू भी है। कई बार इसको हम ऑनटू होमोमॉर्फिज्म भी कहते हैं, कई किताबें इस चीज को ऑनटू होमोमॉर्फिज्म एक साथ मिला करके भी वो लोग लिख देते हैं। अच्छा, अब देखो ऑनटू के लिए क्या करना होता है। जैसे कि मान लो कोई फंक्शन है ए से लेकर के बी तक में है, कोई फंक्शन ए से लेकर बी तक में है, तो ऑनटू के लिए कंडीशन क्या होती है कि भाई यहां पर कोई भी एलिमेंट खाली ना छूटे। मतलब कि अगर हम यहां पर कोई भी y लें तो उसके लिए कोई ना कोई x ऐसा जरूर मिलना चाहिए। मतलब ऐसे कहा जाता है कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a। हम b में, b का मतलब कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट लें तो हर एक एलिमेंट के लिए हमें कोई ना कोई x डोमेन में जरूर मिलना चाहिए और वो fx इक्वल टू y के बराबर हो जाना चाहिए। तो बिल्कुल ये जैसे कि जब हमें ऑन टू प्रूव करना होता है जनरली हम इसी बात को यूज करते हैं कि ऑन टू के लिए क्या होता है, इससे बड़ा जल्दी प्रूव हो जाती हैं चीजें और ऑन टू प्रूव करने का ये बिल्कुल एक सटीक मेथड माना जाता है। देखो ध्यान दो, अब जैसे यहां पर क्या होगा कि अगर हम, अब देखो यहां पर कोडोमेन तो g/n है, तो हम क्या करेंगे कि फॉर ऑल nx बिलोंग्स टू g/n, मतलब यहां पर हम कोई भी एलिमेंट एक nx लें क्योंकि g/n में nx है ना। कहेंगे कि देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू g। हर एक एलिमेंट जो यहां पर लेते हैं उसके करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट x यहां पर जरूर होगा, है ना। और इस तरीके से होगा कि v है, क्या मिलेगा हमको, हमें मिलेगा fx बराबर n ऑफ x। इसका मतलब ये जो हमारी मैपिंग है ये कैसी हो गई, ऑन टू हो गई। तो ये होमोमॉर्फिज्म हो गया और ऑन टू हो गया। अब अगली बात देखो जो हमें शो करनी है वो ये कि हमारा जो कर्नल है वो n के बराबर होना चाहिए, है ना। अब हमें अगली बात देखो यहां पर जो प्रूव करनी है वो ये कि जो हमारा कर्नल है वो n के बराबर होना चाहिए। मैंने बताया था कि भाई कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, जो कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म होता है इसके बारे में मैंने आपको समझाया था और मैंने बताया था ये एक नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है ना। तो अब देखो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव कि कर्नल ऑफ f बराबर n होता है। देखो अब हम क्या प्रूव करेंगे, देखो इसका तरीका ये हो गया कि मैंने k का मतलब कैपिटल K का मतलब कर्नल ऑफ f, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है वो सारे y जो कि g में हैं, y लिख लो x लिख लो कुछ भी लिख लो, और उनका जो इमेज है वो इसके आइडेंटिटी पर जाना चाहिए। मतलब हमें ऐसे y चाहिए जो इधर है लेकिन उनका जो इमेज है वो इसके आइडेंटिटी पर जाना चाहिए। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, ये जो g/n होता है, g/n इसका आइडेंटिटी n के ही बराबर होता है। मैंने बताया था कि g/h जो होता है, g/h का जो आइडेंटिटी होता है वो एक h के ही बराबर होता है, ये मैंने बताया था। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि fy बराबर n होना चाहिए। देखो ध्यान दो, अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें कर्नल को मैंने k मान लिया कैपिटल K, तो हमें प्रूव करना है, मतलब टू प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है कि हमारा जो कर्नल है ये n के बराबर हो जाएगा। हमें ये प्रूव करना है। देखो ये मैंने बताया था बच्चों आपको कि जब भी आपको कोई भी दो सेट्स इक्वल प्रूव करने हो, देखो सेट की बेसिक पर जाओ, जब भी हमें दो सेट्स इक्वल प्रूव करने मैंने बताया था तो ऐसे केस में a सबसेट ऑफ b प्रूव करना होता है और b सबसेट ऑफ a प्रूव करना होता है। जब भी हमें दो सेट्स इक्वल प्रूव करने होते हैं तो हमें क्या करना होता है, दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूव करना होता है। तो देखो वही काम यहां पर हम करेंगे कि एक बार हम यहां पर प्रूव करेंगे कि भाई k जो है वो n का सबसेट है, और एक बार हम यहां पर प्रूव करेंगे कि जो n है वो k का सबसेट है ना। दो सेट अगर हमें इक्वल प्रूव करने हैं तो हमें प्रूव करना होता है कि दोनों सेट जो हैं वो एक दूसरे के सबसेट हैं। देखो
सबसे पहले अगर हम ये प्रूव करना चाहें कि भाई k जो है वो n का सबसेट है ना, कि भाई इसको प्रूव करने के लिए हमें दो बातें प्रूव करनी है कि एक k n का सबसेट है, दूसरा n k का सबसेट है। अच्छा, सबसेट प्रूव करने के लिए क्या करना होता है? अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि अगर मान लो हमें प्रूव करना है कि a b का सबसेट है, तो इसका तरीका ये होता है, एक एलिमेंट x आप a में मान लेते हैं और ये शो कर देते हैं कि x b में भी है, तो इससे a b का सबसेट प्रूव हो जाता है। तो देखो वही काम हमको करना है। हमें क्या करना है? हमें करना है कि भाई k जो है ये n का सबसेट है, ऐसा हमें प्रूव करना। तो हम एक एलिमेंट जो स्मॉल k है वो कैपिटल K में मानकर चलेंगे। भाई ए बी का सबसेट है, इसको प्रूव करने के लिए एक एलिमेंट यहां पर मानोगे और वो इसमें भी लाई करता है, इसको प्रूव करोगे। तो वही देखो हमने क्या किया कि कैपिटल K को n का सबसेट प्रूव करने का तरीका देखो यहां पर ये होगा कि हम एक एलिमेंट स्मॉल k जो है ये कैपिटल K में मान करके चलेंगे। अच्छा, अब चूंकि मैंने स्मॉल k को कैपिटल K में मान लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल k अगर कैपिटल K में है तो इसका मतलब इसकी जो इमेज होगी वो हमेशा n के बराबर होगी, क्योंकि कोई भी y जो k में है तो ऐसे केस में y की जो इमेज है वो n के बराबर हो जाती है। बस समझे ना कि भाई कोई भी एलिमेंट जो कर्नल में है उसकी इमेज हमेशा n के बराबर होगी। तो अगर स्मॉल k कैपिटल K में है, क्योंकि स्मॉल k कैपिटल K में मान के मुझे स्टार्ट करनी है अपने रिजल्ट को, तो स्मॉल k को मैंने कैपिटल K में मान लिया, तो इसका मतलब एफ के बराबर क्या हो गया? n हो गया। अच्छा, एक बात और ध्यान दो कि एफ के जो है ये एक्चुअली एन के बराबर होगा, क्योंकि भाई एफ एक्स क्या है? एन एक्स, तो एफ के क्या हो गया? एन के, और एफ के एन के बराबर है, और ये बात हम जानते हैं। तो इन दोनों से हम कह सकते हैं कि n बराबर एन के हो गया, n बराबर एन के हो गया। अब देखो ध्यान दो, n बराबर एन के कब होता है? जैसे मैंने बताया था कि भाई एच ए बराबर एच कब होता है? जब ए एच में ही आ जाए। एच ए बराबर एच तभी होता है जब ए एच में ही आ जाए। तो इसलिए एन के बराबर एन तभी होगा जब स्मॉल के जो है ये एन में आ जाए, और यही तो हम प्रूव करना चाहते थे। भाई हमें कैपिटल के सबसेट ऑफ एन प्रूव करना है, तो कैपिटल के सबसेट ऑफ एन प्रूव करने के लिए हमने एक एलिमेंट यहाँ स्मॉल के मान लिया और ये प्रूव कर दिया कि स्मॉल के जो है ये कैपिटल एन में भी है। तो इसका मतलब स्मॉल के अगर एक एलिमेंट यहाँ मानेंगे वो कैपिटल एन में प्रूव कर दिया, इसका मतलब के एन का सबसेट प्रूव हो गया। अच्छा, अब देखो दूसरी बात ये कि हमें प्रूव करना होगा कि भाई एन के का सबसेट है ना। दो रिजल्ट प्रूव करने थे कि भाई के एन का सबसेट है, दूसरा एन के का सबसेट है। अब एन के का सबसेट है, इसको प्रूव करने के लिए क्या होगा? एक एलिमेंट हम कैपिटल एन में लेके चलेंगे। तो मैंने मान लिया कि लेट स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, है ना। तो एक एलिमेंट हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर देखो कैपिटल एन में लेकर के चलेंगे, क्योंकि एक एलिमेंट यहां पर लेके चलेंगे, प्रूव कर देंगे वो इसके पास है, तो ये बात यहां पर प्रूव हो जाएगी। तो हमने एक एलिमेंट स्मॉल एन जो है ये कैपिटल एन में माना। अब अगर स्मॉल एन कैपिटल एन में माना तो इसका मतलब एन ऑफ एन बराबर कैपिटल एन, ऐसा हम लिख सकते हैं, क्योंकि स्मॉल एन अगर कैपिटल, ऐसे यहां पर देखो अगर ए एच में है तो एच ए बराबर एच हो गया, तो एन एन बराबर कैपिटल एन लिख सकते हैं। अच्छा, एक बात जरा यहां पर समझो, जो हमारा एफ एन होगा, एफ ऑफ स्मॉल एन, ये क्या होगा? ये होगा एन ऑफ कैपिटल एन ऑफ स्मॉल एन। एफ एन क्या होगा? एन ऑफ स्मॉल एन, और एन ऑफ स्मॉल एन एन के ही बराबर है, तो इसका मतलब एफ ऑफ स्मॉल एन जो है ये कैपिटल एन हो गया। तो इस कंडीशन को पूरा कर रहा है, तो इस कंडीशन को पूरा कर रहा है मतलब y कहां जाएगा? के में। तो इसका मतलब स्मॉल एन कहां चला जाएगा? ये कैपिटल के में चला जाएगा, और वही हम चाहते थे कि स्मॉल एन जो है ये कैपिटल के में चला जाए, वही चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि k बराबर n यहां से हमने प्रूव कर दिया है, क्योंकि हमने पहले प्रूव किया कि भाई है ना कि k n का सबसेट है, फिर प्रूव किया कि n k का सबसेट है, तो दोनों को मैंने दूसरे का सबसेट प्रूव कर दिया। तो यहां से ये बात प्रूव हो गई कि दोनों आपस में बराबर होंगे। बोलो भाई, बात समझे ना। तो ये बात बच्चों यहां पर हमको जरा ध्यान देनी है, इंपॉर्टेंट है।
मैं देखो क्वेश्चन जो भी आप कर रहे हैं वो सब इम्पोर्टेंट ही कर रहे हैं बेटा, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं किसी भी क्वेश्चन के। तो थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। प्रूविंग थोड़ी सी मुश्किल देखो होती है, लेकिन आप छोड़ नहीं सकते चीज़ों को, कई बार करना क्वेश्चन को मजबूरी बन जाता है। अच्छा देखो, इसके बाद हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, और ये कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, है ना। देखो, अगला कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, या अगली थ्योरम जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये थ्योरम बच्चों होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसको हम लोग, इसका स्टेटमेंट भी याद रखेंगे और इसको प्रूव भी हम लोग करेंगे। कुछ थ्योरम ऐसी हैं जिनका स्टेटमेंट अगर हम याद रखें तो बच्चों अच्छा रहता है, ठीक है। देखिए, जो थ्योरम बच्चों यहां पर है वो देखो, ये है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, देखो समझो ध्यान से। लाइट तो बराबर है, खैर अच्छा फिर थोड़ा नीचे आ गया एक लाइन में लिख नहीं पाते हैं कई बार, एक साइड से क्लियर नहीं दिखता है कि लाइन कहाँ जा रही, कोई बात नहीं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म बच्चों देखो ये क्या कहती है। देखो बच्चों, ये थ्योरम ये कहती है कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज of a group G is isomorphic to some quotient group, ठीक है। ये देखो थ्योरम यहां पर ये कहती है कि every homomorphic image of a group is isomorphic to some quotient group of G, some quotient group of G। मतलब हम किसी भी ग्रुप की होमोमॉर्फिक इमेज ले लें। देखो इसका मतलब क्या हुआ, होमोमॉर्फिक्स का मतलब ये हुआ कि मान लो हमने ग्रुप ले लिया, मान लो मैंने कहा कि हमारे पास G जो है एक ग्रुप है, और हमने एक फंक्शन लिया G से लेकर के G डैश तक, और ये जो फंक्शन लिया ये होमोमॉर्फिज्म फंक्शन लिया, है ना। तो अब क्या हुआ, अगर ये फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है, मतलब अगर ये फंक्शन इस कंडीशन को पूरा करेगा, भाई इस कंडीशन को पूरा करने का मतलब ये फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है, तो इसका मतलब जो G डैश है ये G की हो गई होमोमॉर्फिक इमेज। तो मतलब G डैश क्या हो गई, G डैश हो गई होमोमॉर्फिक इमेज, ठीक है। G डैश क्या हो गया, G डैश हो गया होमोमॉर्फिक इमेज, ठीक है, ऑफ G। तो अगर हमने G से लेकर G डैश तक एक होमोमॉर्फिक फंक्शन ले लिया तो G डैश क्या हो गया, G का होमोमॉर्फिक इमेज। अब तो मतलब ये क्या हो गया, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ G, मतलब G डैश की बात यहां पर की जा रही है, क्योंकि G डैश क्या हो गया, G का होमोमॉर्फिक इमेज। तो G डैश क्या है बोलो, आइसोमॉर्फिक टू सम कोशेंट ग्रुप। तो G डैश जो है ये किसी एक ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं। अब इस कोशेंट ग्रुप के आइसोमॉर्फिक वो होगा, भाई कौन सा कोशेंट ग्रुप होगा जिसके लिए ये आइसोमॉर्फिक होगा। तो हमने कहा मान लो जो हमारा G डैश है ये आइसोमॉर्फिक है G बाई K के, या ऐसा भी कह सकते हैं कि G बाई K आइसोमॉर्फिक टू G डैश, बात बराबर है, कुछ भी कह दो। तो देखो ये इन्होंने बताया नहीं कि भाई जो G डैश है वो किसके आइसोमॉर्फिक है, ये हमने लिया, ये हमें मालूम होना चाहिए
कि जी डैश इस जी बाई के ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है। जो जी डैश है ये जी बाई के ग्रुप के बच्चों आइसोमॉर्फिक है। और के यहां पर क्या है? के यहां पर बच्चों है कर्नेल ऑफ एफ। जो कैपिटल के है ये है यहां पर कर्नेल ऑफ एफ, मतलब ये वही x का सेट सच दैट x बिलोंग्स टू g एंड fx इक्वल टू e डैश, ये हमारा वही कर्नेल है। तो मतलब जो g डैश है f की होमोमॉर्फिक इमेज, जो g डैश है f की होमोमॉर्फिक इमेज वो g बाई के आइसोमॉर्फिक है ना, वो g बाई के आइसोमॉर्फिक है। तो अब देखो हमें एक तो ये f लेना है और f होमोमॉर्फिज्म होगा, है ना, और चूंकि इसको आइसोमॉर्फिक भी प्रूव करना है तो इसको आइसोमॉर्फिक प्रूव करने का मतलब एक फंक्शन ऐसा लेना पड़ेगा जो यहां से यहां तक हो और वो 1 1 on 2 हो और वो होमोमॉर्फिज्म को भी पूरा करे। बात समझे? तो अब देखो यहां पर हमें कई बातें लेनी है। तो देखो सबसे पहला मैंने काम यहां पर ये किया कि देखो जो हमारा जी बाई के क्या होगा, देखो जी बाई के क्या होगा, जी बाई के जो है ये होगा सारे के सारे जो हमारे राइट कोसेट होते हैं उनका सेट। जी बाई के क्या होता है? जी बाई के क्या होता है? के ऑफ ए सच दैट ए बिलोंग्स टू जी। के राइट कोसेट का सेट। के क्या है? कर्नल एफ होता है और ये नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का। जो के होता है ये के क्या होता है? कैपिटल के है एक्चुअली यहां पर, ये कैपिटल के क्या है? ये है नॉर्मल सब ग्रुप। ये बातें मैं प्रूव कर चुका हूं आपको पहले भी, ऑफ जी। ये हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी होता है। देखो तो सबसे पहली बात तो बच्चों यहां पर ये ध्यान रखो कि हमें क्या करना होगा, हमें एक फंक्शन बनाना होगा और वो फंक्शन जो है वो जी बाई के से जी डैश तक होना चाहिए। तो हमने कहा मान लो फाई एक फंक्शन है जो कि जी बाई के से लेकर के जी डैश तक है। हमने कहा मान लो फाई एक फंक्शन है जो कि जी बाई के से लेकर के जी डैश तक फंक्शन है। और ये फंक्शन है क्या? मान लो ये जो फंक्शन हमारा है ये फंक्शन ऐसे करके डिफाइन हुआ के ऑफ ए, क्योंकि जी बाई के का जो एलिमेंट है वो के ऑफ ए है। जी बाई के का जो एलिमेंट है वो के ऑफ ए है। और ध्यान रखना जो जी डैश का एलिमेंट है वो एफ ऑफ ए टाइप का है। तो ये मान लीजिए एफ ऑफ ए के बराबर एक फंक्शन हमारे पास है। तो ये फाई एक फंक्शन है ना, फाई एक फंक्शन है और जो कि जी बाई के से लेके जी डैश तक है। और फाई में चूंकि क्या है, जी बाई के में चूंकि इस प्रकार के एलिमेंट है, मतलब राइट कोसेट ऑफ, ठीक है, के एलिमेंट है तो के ए। और जी डैश क्या है? देखो जी डैश में जो एलिमेंट है वो एफ ऑफ ए टाइप के हैं, क्योंकि एफ जो है वो जी से लेकर जी डैश तक एक फंक्शन है, इसकी होमोमॉर्फिक इमेज है वो। तो इसलिए जी डैश के जो एलिमेंट होंगे वो एफ ऑफ ए टाइप के होंगे। ए कहां से आएगा? ए जो है वो जी से आएगा। भाई अगर ए जी से आएगा तभी तो एफ ऑफ ए जी डैश में जाएगा। बस समझिए, क्योंकि फंक्शन कहां से कहां तक है? जी से लेकर जी डैश तक है। अब देखो ध्यान दो, हमें ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये एक आइसोमॉर्फिज्म है। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन आइसोमॉर्फिज्म है। देखो ध्यान देना, आइसोमॉर्फिज्म में क्या क्या आता है? एक तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये फंक्शन 1 1 है, एक ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये ऑन टू है, तीसरा ये प्रूव करना पड़ेगा कि फाई ऑफ के ए इंटू फाई ऑफ के बी अगर हम लें तो ये फाई ऑफ के ए और फाई ऑफ के बी के बराबर होगा। तो ये फंक्शन चूंकि आइसोमॉर्फिज्म है तो हमें यहां पर देखो ये 3 बातें प्रूव करनी है, 1 1 on 2 एंड दिस। ठीक है, अच्छा एक बात देखो यहां पर बच्चों ये समझो कि जैसे जनरली क्या होता है जब भी हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, जैसे ये फंक्शन हमने अपनी तरफ से डिफाइन किया, तो अब हमें ये शो करना होगा कि भाई ये फंक्शन डिफाइन है। भाई पहले तो
भाई 1 1 ऑन टू और 3 कंडीशन तो बाद में हम प्रूव करेंगे, पहले हम ये देखेंगे फंक्शन डिफाइन। देखो फंक्शन डिफाइन होने का मतलब ये है कि एक पॉइंट पर दो इमेज नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मान लो कोई फंक्शन है, तो मान लो एक x है और एक x के दो इमेज हो गए, तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, एक पॉइंट की दो इमेज नहीं होती। तो इस बात को प्रूव करने के लिए कि एक पॉइंट पर दो इमेज नहीं है, देखो क्या हुआ, हम अगर ये मान लें कि मान लो fx और fy अलग अलग है, तो इसका मतलब x और y भी अलग अलग होने चाहिए। मतलब दो अलग अलग अगर हमने इमेज ली तो उनके x भी अलग अलग होने चाहिए। अगर मान लो दो अलग अलग इमेज ली और x और y सेम हो गए, तो मतलब यही हुआ कि एक ही पॉइंट की दो इमेज हो गई, फंक्शन नहीं हुआ। अगर आपने दोनों इमेजेस अलग अलग ली, पॉइंट को सेम ले लिया, तो इसका मतलब सेम पॉइंट की दो अलग अलग इमेजेस हैं, वो फंक्शन नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर fx और fy अलग अलग है तो x और y भी अलग अलग होने चाहिए। या ऐसा कह दें कि अगर x और y सेम है तो fx और fy भी सेम होने चाहिए की बात है, क्योंकि ये p इंप्लाई q। तो मैंने कहा था कि अगर जब भी कभी p इंप्लाई q होता है तो माइनस क्यू इंप्लाई माइनस पी हमेशा अपने आप ही लिख सकते हैं। तो अगर ये p इंप्लाई q है तो माइनस क्यू इंप्लाई माइनस पी हमेशा ये होगा। तो हम क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन को डिफाइन होने के लिए ये बात प्रूव कर देते हैं कि अगर दोनों x और y बराबर हैं तो उनके इमेज भी बराबर होंगे। तो वही चीज यहां पर भी है, हम चाहते हैं कि ये फंक्शन डिफाइन हो। तो ये फंक्शन डिफाइन होने के लिए हम ka बराबर kb को लेकर चलेंगे, क्योंकि यहां पर x और y की जगह k ऑफ a है, क्योंकि x y का मतलब इसके एलिमेंट, तो इसके एलिमेंट क्या है, ka और kb। तो इसका मतलब देखो यहां पर ये हुआ कि सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि हमारा जो फाई है वो डिफाइन है। देखो पहली बात तो ये प्रूव करेंगे कि हमारा जो फाई फंक्शन है वो डिफाइंड है। फाई डिफाइंड है, इसका मतलब हमने क्या किया कि ka बराबर kb को ले लिया। हमने कहा मान लो ka बराबर kb है। अब देखो ध्यान दो, अगर ka बराबर kb है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि a b इनवर्स जो है ये k में होगा। ये देखो राइट कोसेट की कंडीशन होती है, अगर दो राइट कोसेट आपस में बराबर होते हैं तो ऐसी कंडीशन होती है कि ha बराबर hb, तो a b इनवर्स बिलोंग्स टू h, ऐसा होता है। मैंने बताया था आपको पहले भी, नहीं तो इसको याद रखो, अगर दो राइट कोसेट बराबर हैं तो मतलब इसकी एक कंडीशन होती है कि a b इनवर्स बिलोंग्स टू k, इसको हमेशा ध्यान रखो। अच्छा अब देखो बच्चों यहां पर k क्या है, k हमारा कर्नेल है, k हमारा क्या है, कर्नेल। तो चूंकि k कर्नेल है तो इसका मतलब ये एलिमेंट कर्नेल में है, तो इसका मतलब इसका जो इमेज होगा वो e डैश के बराबर होगा, क्योंकि k क्या है, कर्नेल है, और कर्नेल में एक एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब उस एलिमेंट की इमेज आइडेंटिटी के बराबर होगी। अच्छा देखो जो फाई है, फाई एक होमोमॉर्फिज्म है, तो फाई इस कंडीशन को पूरा कर रहा है f, तो इसका मतलब f को ऐसे लिखा जा सकता है fa fb इनवर्स बराबर e डैश, क्योंकि f क्या है, f हमारा होमोमॉर्फिज्म है, तो f इस कंडीशन को यहां पर पूरा करेगा। अच्छा एक बात देखो यहां पर जरा बच्चों ध्यान से समझो कि हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि फाई ऑफ ka बराबर फाई ऑफ kb, ये बात हमको प्रूफ करनी, क्योंकि ka बराबर kb हम लेके चल रहे हैं। अच्छा अब देखो एक काम यहां पर ये किया जाए कि जैसे इसमें जरा बात को यहां पर ध्यान से समझो कि fa इंटू एफ बी इनवर्स जो है ये e डैश के बराबर है ना। देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं fa इंटू एफ बी का होल इनवर्स। देखो ये बात मैंने समझाई थी तुम्हें पिछली क्लास में, पिछले वीडियो मैंने ये बात समझाई थी कि f में आप ऐसे लिख सकते हैं। मैंने एक रिजल्ट प्रूव किया था, और पिछले वीडियो में क्या सर, इसी वीडियो में, हाँ अभी तो प्रूव किया यार, अभी तो प्रूव किया है ये चीज, जो हमने क्वेश्चन प्रूव किया था ना अभी वाला, nx वाला क्वेश्चन प्रूव किया था ना, तो उसी में तो ये बात प्रूव की मैंने अभी। तो बात समझे ना, ये मैंने अभी प्रूव किया, अब समझ गए कि इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ ए एफ बी, किसी को भी मतलब एफ ऑफ बी इनवर्स बराबर एफ बी का होल इनवर्स। देखो ध्यान दो, अब हम एक काम कर सकते हैं, देखो कि ये एफ बी का होल इनवर्स है,
अब हम दोनों तरफ एफ बी से ऑपरेट कर दें तो ये हो जाएगा भाई एफ बी का होल इनवर्स है, और एफ बी से इधर ऑपरेट कर दिया और इधर भी हमने एफ बी से ऑपरेट कर दिया। अब देखो ये होल इनवर्स ये मिलके आइडेंटिटी हो गया, तो ये कुल मिलाकर के एफ ए हो गया। तो एफ ए बराबर, और यहां पर क्या हो गया ई डैश इंटू एफ बी, तो एफ ए बराबर एफ बी हो गया। एफ ए बराबर एफ बी का मतलब क्या हुआ कि फाई ऑफ के ए, फाई ऑफ के ए और बराबर क्या हो गया फाई ऑफ के बी हो गया। बात समझिए, एफ ए बराबर एफ बी का मतलब हो गया कि फाई ऑफ के ए बराबर फाई ऑफ के बी। तो ये फंक्शन जो है वो डिफाइंड है ना। अच्छा, इस बात को प्रूव कर देना चाहिए है ना। अगर फंक्शन में अपनी तरफ से हम कुछ मानते हैं कई बार, तो इसको बता देना चाहिए कि भाई देखो फंक्शन जो हम ले रहे हैं वो एक डिफाइंड फंक्शन है, अनडिफाइंड नहीं है ना। तो उसका तरीका ये होता है कि x बराबर y लेके चलें और fx बराबर fy को प्रूव कर दें। अच्छा, अब देखो हम ये प्रूव करेंगे कि ये फंक्शन हमारा 1 1 है। देखो 1 1 के लिए क्या करेंगे अब हम कि 1 1 का तरीका आप जानते हैं, fx बराबर fy तो x बराबर y होता है। भाई 1 1 का तरीका तो हम लोग जानते हैं ना। 1 1 में क्या होता है, अगर fx बराबर fy लेके चले और x बराबर y आ जाए तो ऐसे फंक्शन को हम 1 1 कहा करते हैं, आपको मालूम ही है बात। तो अब हम देखो यहां पर क्या करेंगे, इसको 1 1 प्रूव करेंगे। देखो 1 1 के लिए क्या करेंगे हम लोग कि फाई ऑफ के ए, फाई ऑफ के ए बराबर फाई ऑफ के बी लेंगे और प्रूव कर देंगे के ए बराबर के बी, है ना। फाई ऑफ के ए बराबर फाई ऑफ के बी लेंगे और प्रूव कर देंगे के ए बराबर के बी। देखो फाई ऑफ के ए का मतलब क्या हो गया एफ ऑफ ए, फाई ऑफ के बी का मतलब क्या हो गया एफ ऑफ बी, तो एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी। देखो अब यहां पर हम एक काम ये कर सकते हैं कि जैसे इसमें अगर हम लोग एफ बी इनवर्स को ऑपरेट कर दें तो इधर भी क्या हो जाएगा एफ बी इंटू एफ बी का होल इनवर्स, तो ये ई डैश बन जाएगा। तो ये बन जाएगा एफ ए इंटू एफ बी का होल इनवर्स बराबर ई डैश। अच्छा, अब देखो इसके बाद यहां पर ध्यान दो, इसको मैं लिख सकता हूं एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इनवर्स बराबर ई डैश, ऐसा मैं लिख सकता हूं। देखो ये f जो है क्योंकि होमोमॉर्फिज्म को फॉलो करता है तो ये a इंटू बी इनवर्स बराबर ई डैश हो जाएगा। f जो है होमोमॉर्फिज्म को फॉलो करता है तो ऐसा हम लिख सकते हैं। अब आप समझो ध्यान से जरा यहां पर कि अगर ए बी इनवर्स जो है ये ई डैश के बराबर है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए बी इनवर्स कर्नेल में आएगा, क्योंकि इस एलिमेंट का इमेज आइडेंटिटी के बराबर है। तो जब इस एलिमेंट का इमेज आइडेंटिटी के बराबर है तो इसका मतलब ये एलिमेंट जो है वो कर्नेल में आएगा, और अगर ये एलिमेंट कर्नेल में आएगा तो इसका मतलब मैंने बताया आपको कि के ए बराबर के बी होगा, दोनों राइट कोसेट आपस में यहां पर बराबर होंगे। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हमारा 1 1 हो जाएगा। देखो ऑन टू का तरीका फिर वही है कि आप एक एलिमेंट एफ ए यहां पर ले लीजिए और बता दीजिए कि यहां भी एक एलिमेंट है कि ये हमेशा उसकी इमेज के बराबर है ना। तो यहां पर देखो ये 1 1 हो गया। ऑन टू के लिए देखो फिर वही अपना सेम तरीका है क्या कि भाई हम शो करना चाहते हैं कि हमारा जो फाई है ये ऑन टू हो जाए। तो उसके लिए क्या करोगे, एक एलिमेंट यहां पर ले लो कि फॉर ऑल एफ ए बिलोंग्स टू जी डैश देयर एग्जिस्ट के ए बिलोंग्स टू जी बाई के, है ना, सच दैट फाई ऑफ के ए बराबर ये हो जाएगा एफ ऑफ ए। तो यहां से फंक्शन हमारा ऑन टू हो गया कि इसके हर एक एलिमेंट के लिए यहां पर हमारी एक इमेज है। अच्छा, अब देखो तीसरी बात, ये वाली कंडीशन होमोमॉर्फिज्म की जो होती है ये हमको प्रूव करनी होगी। तो देखो इस कंडीशन के लिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि फाई ऑफ के ए इंटू फाई ऑफ के बी को लेकर चलेंगे। फाई ऑफ के ए इंटू फाई ऑफ के बी। देखो
इसको हम लिख सकते हैं फाई ऑफ के ए बी, ऐसा लिख सकते हैं। आपको याद हो तो भाई बताया था मैंने, एक कंडीशन होती है ये, इसमें अपने नॉर्मल सब ग्रुप की एक कंडीशन होती है ना, हमेशा ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा अब देखो फाई ऑफ, तो इसका मतलब क्या हुआ, फाई ऑफ के ए बी का मतलब हो गया एफ ऑफ ए बी, और एफ ऑफ ए बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हो गया एफ ए इंटू एफ बी, और एफ ए का मतलब क्या हो गया, ये हो गया फाई ऑफ के ए, और एफ बी का मतलब हो गया फाई ऑफ के बी। और यही हम प्रूव करना चाहते थे कि फाई ऑफ के ए इंटू के बी बराबर फाई ऑफ के ए इंटू फाई ऑफ के बी के बराबर होगा। तो इसका मतलब फाई क्या हो गया, एक आइसोमॉर्फिज्म हो गया, और यही हम प्रूव करना चाहते थे कि भाई जी डैश जो है वो जी बाई के आइसोमॉर्फिक होता है। के क्या होता है, के जो है वो एफ का कर्नेल होता है। तो जी डैश क्या है, ये है एफ की होमोमॉर्फिक इमेज। तो कोई भी फंक्शन हम एफ लेते हैं तो एफ की होमोमॉर्फिक इमेज जो होती है, मतलब कोई भी ग्रुप लेते हैं उस ग्रुप की होमोमॉर्फिक इमेज जो होती है वो हमेशा जी बाई के आइसोमॉर्फिक होती है। मतलब जी डैश जो है वो जी बाई के आइसोमॉर्फिक है। देखो ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे दोनों सेम चीजें हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। तो इसको थोड़ा प्रूव करना इजी पड़ता है, इसलिए इसको ले लेते हैं। दोनों सेम बातें हैं कि अगर यहाँ से यहाँ तक एक 1-1-2 फंक्शन है तो वहाँ से वहाँ तक भी एक 1-1-2 फंक्शन आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों हम लोग कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। देखो अगला कॉन्सेप्ट बच्चों हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये कॉन्सेप्ट है ऑटोमॉर्फिज्म का। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट बच्चों होता है यहाँ पर ऑटोमॉर्फिज्म का। तो ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब कुछ नहीं, एक टाइप का आइसोमॉर्फिज्म जो कि सेम सेट से सेम सेट तक होता है। बताते हैं आपको, ऑटोमॉर्फिज्म भी एक प्रकार का आइसोमॉर्फिज्म होता है। बात को समझिए बच्चों ध्यान से। देखो क्या होता है ऑटोमॉर्फिज्म, एक कॉन्सेप्ट जो हमको यहां पर पढ़ना है। तो ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि मान लीजिए हमने एक फंक्शन लिया और वो जी से लेकर जी तक है, मतलब सेम सेट से सेम तक है, और एफ कैसा है, एफ है आइसोमॉर्फिज्म। अगर एफ एक आइसोमॉर्फिज्म है जो सेम सेट से सेम तक है तो फिर हम एफ को ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं, है ना। तो ऐसे केस में जो हमारा एफ होता है वो हो जाता है ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म देखो ध्यान दो, एफ अगर आइसोमॉर्फिज्म है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास दो बातें होंगी। क्या, एक तो ये कि एफ क्या है 1-1 एंड ऑन टू है, और दूसरा एफ इस कंडीशन को पूरा करेगा, है ना भाई। एफ अगर आइसोमॉर्फिज्म है तो एफ क्या होगा 1-1 ऑन टू होगा, और एफ इस कंडीशन को यहां पर पूरा करेगा। देखो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखो यहां पर ये आता है कि मान लीजिए एफ जो है वो जी से लेकर के जी तक है, और एफ ए इक्वल टू ए इनवर्स एक फंक्शन है। तो ये कहते हैं कि एफ इज ऑटोमॉर्फिज्म। एफ इज ऑटोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ जी इज अवेलियन। मतलब अगर जी एक अवेलियन ग्रुप होगा तो ये इस प्रकार का फंक्शन हमेशा एक ऑटोमॉर्फिज्म को रिप्रेजेंट करेगा। देखो डबल इंप्लाई है ये, डबल इंप्लाई की जगह हम इफ एंड ओनली इफ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना। इसकी जगह हम लोग IFF भी लिख सकते हैं, या इसकी जगह हम इफ एंड ओनली इफ भी लिख सकते हैं, और इसी को हम नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन भी लिख सकते हैं। सब सेम बातें हैं, डबल इंप्लाई या IFF या इफ एंड ओनली इफ या नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, कुछ भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। देखो कहते हैं यहाँ पर कि एफ जो है एक ऑटोमॉर्फिज्म है अगर जी एक अवेलियन ग्रुप है तब। अब हमें दो तरफ से रिजल्ट को प्रूव करना है। देखो सबसे पहला केस तो मैंने मान लिया कि मान लो जी जो है वो अवेलियन है। सबसे पहला केस देखो मैंने कहा मान लो हमारा जी अवेलियन है।
अगर जी अवेलियन है तो हमें प्रूव करना होगा कि जो फंक्शन है ये एक आइसोमॉर्फिज्म। भाई देखो, वो जी से लेकर जी तक फंक्शन तो है। ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब 1 1 ऑन 2 है और इस कंडीशन को पूरा कर रहा है। तो देखो, अगर मैंने जी को अवेलियन मान लिया तो अब हमारा सबसे पहला काम ये प्रूव करना है कि जो एफ ए बराबर ए इनवर्स है ये 1 1 है। दूसरी बात, एफ ए बराबर जो ए इनवर्स है ये ऑन 2 है। और तीसरी बात, एफ ऑफ ए इंटू बी बराबर एफ ए इंटू एफ बी है। ये तीन बातें हमको प्रूव करनी पड़ेंगी अगर मैंने जी को अवेलियन मान लिया तो। टू प्रूव दैट, भाई दो तरफ से रिजल्ट को प्रूव करना है। सबसे पहले मैंने जी को क्या मान लिया, सबसे पहले मैंने जी को अवेलियन मान लिया। अब मैं प्रूव करूंगा ये ऑटोमॉर्फिज्म है। ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब तीन बातें प्रूव करनी। देखो, सबसे पहले हम 1 1 प्रूव करते हैं। तो 1 1 के लिए क्या करना होगा, 1 1 के लिए करना ये होगा कि हम मान लो एफ ए बराबर एफ बी लेकर के चले और ए बराबर बी लाना होगा। तो देखो, एफ ए बराबर एफ बी, इस एफ ए का मतलब क्या हो गया, ए इनवर्स बराबर बी इनवर्स, है ना। एफ ए बराबर एफ बी का मतलब ए इनवर्स बराबर बी इनवर्स। देखो, जैसे कि ये दो एलिमेंट्स बराबर हैं तो अगर मैं इनके भी इनवर्स कर दूंगा तो वो भी आपस में बराबर ही होंगे। और डबल इनवर्स क्या हो गया, ए। तो देखो, यहां से ये ऑन टू प्रूव हो गया, 1 1 प्रूव हो गया। एफ ए बराबर एफ बी को लेके चले और प्रूव कर दिया ए बराबर बी। देखो, अब दूसरी बात क्या होगा, ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या करना होगा, फिर वही कि हम यहां पर एक एलिमेंट ए इनवर्स ले लें। लेट ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी, इसमें एक एलिमेंट ए इनवर्स ले लें तो हर एक ए इनवर्स के लिए यहां पर एक एलिमेंट होगा, है ना। देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट एफ ऑफ ए बराबर ए इनवर्स, है ना। तो यहां से हम इसको ऑन टू कह सकते हैं। अब देखो, तीसरी यहां पर जो कंडीशन है वो ये है, एफ ऑफ ए इंटू बी बराबर एफ ए इंटू एफ बी। देखो, इसके लिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे, देखो तीसरी कंडीशन कैसे यहां पर प्रूव करनी होगी। हमने क्या किया, एफ ऑफ ए इंटू बी लिया। तो एफ ऑफ ए इंटू बी का मतलब क्या हो गया, ए बी का होल इनवर्स हो गया। तो ये क्या हो गया, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हो गया। ये क्या हो गया, एफ बी। बी इनवर्स का मतलब एफ बी और ए इनवर्स का मतलब क्या हो गया, एफ ए। अच्छा, एफ बी इंटू एफ ए। अब देखो यहां पर ध्यान दो कि जो एफ बी इंटू एफ ए है हमारा, इसको हम एक काम देखो करो, चूंकि जी अवेलियन है तो कोई काम करो, इसको ऐसे लिख लो, ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। चूंकि जी अवेलियन है तो ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि जी अवेलियन है, अवेलियन का मतलब जी कम्यूटेटिव है, तो ऐसा लिख सकते हैं कि ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए होता है हमेशा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एफ ऑफ ए और ये हो गया एफ ऑफ बी, यही हमको लाना था। तो मतलब जी जो है वो अगर हमने अवेलियन माना तो हमने ये प्रूव कर दिया कि भाई फंक्शन जो है वो एक ऑटोमॉर्फिज्म है। अच्छा, अब देखो दूसरा केस देखो ये है कि अगर हम फंक्शन को ऑटोमॉर्फिज्म माने तो हमें प्रूव करना होगा कि जी क्या है, अवेलियन। तो केस सेकेंड में मैंने मान लिया जो हमारा एफ है वो क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है। एफ क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है। तो हमें प्रूव करना होगा, वी हैव टू प्रूव दैट G इज अवेलियन। तो हमें प्रूव करना होगा कि भाई हमारा जो G है ये अवेलियन है। अगर हम F को ऑटोमॉर्फिज्म मान लें तो हमें प्रूव करना होगा G अवेलियन। देखो ध्यान दो, इसका तरीका ये है कि सबसे पहले हम F ऑफ A इंटू बी लेके चलते हैं। तो F ऑफ A इंटू बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी का होल इनवर्स यहां से। और ए बी का होल इनवर्स का मतलब क्या हो गया, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये तो ग्रुप की प्रॉपर्टी है भाई, ये तो ग्रुप की प्रॉपर्टी है ना। ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। देखो अब ये क्या हो गया, ये हो गया एफ बी इंटू एफ ए। चूंकि एफ कैसा है, एफ को हमने ऑटोमॉर्फिज्म मान लिया, तो एफ को ऑटोमॉर्फिज्म मान लेने का मतलब इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ बी इंटू ए। अब देखो यहां से क्या हुआ, यहां से एफ ऑफ ए इंटू बी
बराबर एफ ऑफ बी इंटू ए, तो ए बी बराबर बी ए लिख सकते हैं क्योंकि फंक्शन 1 1 है और 1 1 फंक्शन में ऐसा होता है भाई, ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब फंक्शन 1 1 है। 1 1 में ऐसा होता है कि अगर एफ एक्स बराबर एफ वाई है तो हम एक्स बराबर वाई लिख सकते हैं। तो यही प्रूव करना था क्योंकि यहां से क्या प्रूव हो गया, यहां से प्रूव हो गया कि जी जो है वो हमारा एक अबेलियन ग्रुप है ना भाई, यही तो प्रूव करना था हमें। क्या प्रूव करना था कि जी अबेलियन है। जी अबेलियन का मतलब क्या हो गया कि ए बी बराबर बी ए, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां पर बच्चों जरा ध्यान दीजिए कि हम लोगों ने ऑटोमॉर्फिज्म को यहां पर समझा। देखो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जैसे कि हम एक ग्रुप जी ले लें तो जी से लेकर जी तक बहुत सारे ऑटोमॉर्फिज्म पॉसिबल होंगे भाई, जी से लेकर जी तक बहुत सारे ऑटोमॉर्फिज्म जो हैं वो पॉसिबल होंगे। एक थ्योरम ये कहती है कि जितने भी ऑटोमॉर्फिज्म होंगे, सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी, दे आल्सो फॉर्म ए ग्रुप। मतलब जितने भी ऑटोमॉर्फिज्म होंगे उन सारे ऑटोमॉर्फिज्म का एक सेट ले लिया जाए, वो सेट भी एक ग्रुप बना देगा। तो देखो अगली थ्योरम हमें यहां पर ये करनी है, ठीक है। हमारी देखो अगली थ्योरम बच्चों ये है कि सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म फॉर्म ए ग्रुप, ठीक है। तो हमारी बच्चों जो अगली थ्योरम है देखो वो ये है, यहां पर क्या है देखो कि सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म, सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है, फॉर्म ए ग्रुप, एक ग्रुप बनाएंगे। जितने भी ऑटोमॉर्फिज्म हैं है ना, वो सारे के सारे ऑटोमॉर्फिज्म जो हैं वो मिल करके ग्रुप बनाएंगे। अब जब ग्रुप बनाएंगे तो ग्रुप में ऑपरेशन क्या होगा, तो ऑपरेशन यहां पर चूंकि ऑटोमॉर्फिज्म एक प्रकार का फंक्शन है और फंक्शन का जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन होता है वो होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, है ना। तो यहां कहेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ध्यान रखना कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, है ना, कि जो हमारा फंक्शन होता है, फंक्शन का जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन होता है वो होता है फंक्शन का कंपोजिशन। तो जितने भी हमारे ऑटोमॉर्फिज्म हैं वो एक ग्रुप बनाएंगे, है ना, सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप, किसी भी ग्रुप के सारे ऑटो, क्योंकि ग्रुप होगा तभी तो जी से जी तक एक फंक्शन होगा, तो जी से लेकर जी तक जितने भी ऑटोमॉर्फिज्म हैं उन सबका जो सेट होगा वो भी एक ग्रुप बनाएगा। और ध्यान रखना इस प्रकार के सेट को हम ए ऑफ जी कहते हैं, इस प्रकार के सेट को हम ए ऑफ जी कहते हैं। मतलब देखो यहां पर कुछ ऐसा है कि जो ए ऑफ जी है वो इस प्रकार के सारे फंक्शन f1 f2 f3 का सेट है और इनमें से हर एक फंक्शन जो है वो क्या है, जी से लेकर जी तक एक फंक्शन है और वो क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है। भाई बहुत सारे ऑटोमॉर्फिज्म हैं, ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब वो क्या है, 1 1 एंड ऑन टू है और वो इस कंडीशन को पूरा कर रहा है। या सीधे सीधे ऐसे लिख दो कि एफ आई क्या है, एफ आई एक ऑटोमॉर्फिज्म है, ठीक है। एफ आई एक ऑटोमॉर्फिज्म है, मतलब एफ आई जो है वो एक 1 1 ऑन टू फंक्शन है और एफ आई जो है वो वही अपना आइसोमॉर्फिज्म की जो कंडीशन होती है उसको पूरा कर रहा है। तो यहां पर ये जो एजी है, अब हमको ये शो करना है जो हमारा एजी है ये भी एक ग्रुप है। तो देखो इसका तरीका ये है कि ग्रुप के लिए क्या करना होता है कि सबसे पहले तो आपको क्लोजर लॉ शो करना होगा। क्लोजर का मतलब ये हो गया कि अगर मैं दो एलिमेंट एफ और जी इसमें मान लूं, मैंने कहा मान लो कि एफ और जी एजी में है, एफ और जी एजी में है और हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा, हमें प्रूफ करना पड़ेगा इनका जो कंपोजिशन है वो भी एजी में आना चाहिए। अगर दो फंक्शन एजी में है, एजी का मतलब इस सेट में है,
तो उनका कंपोजिशन भी एजी में आना चाहिए। अब देखो ध्यान दो, चूंकि ये दो फंक्शन एजी में है, तो दो फंक्शन एजी में होने का मतलब ये एफ और जी जो हैं ये दोनों हमारे ऑटोमॉर्फिज्म है। ठीक है, दो फंक्शन अगर एजी में हैं तो मतलब ये दो फंक्शन ऑटोमॉर्फिज्म है। ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब क्या हुआ कि एफ और जी जो हैं ये 1 भी हैं और ऑन टू भी हैं। अब ध्यान दो, अगर एफ और जी 1 ऑन टू हैं तो इनका जो कंपोजिशन है ये भी 1 एंड ऑन टू होता है। ये हमको मालूम है कि अगर दो फंक्शन 1 ऑन टू हैं तो उनका जो कंपोजिट फंक्शन होता है वो भी क्या होता है, 1 एंड ऑन टू होता ही होता है। अच्छा, अब हमें चूंकि एक तीसरी कंडीशन और शो करनी है, क्या कि अगर मान लो मैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू वाई लेके चलूं तो हमें ये प्रूव करना होगा कि एफ ओ जी ऑफ एक्स अलग होगा और एफ ओ जी ऑफ वाई अलग होगा। भाई ये तीसरी कंडीशन है। भाई ऑटोमॉर्फिज्म के लिए आपको 1 ऑन टू प्रूव करना है और एक कंडीशन ये भी तो आपको प्रूव करनी है, तभी तो वो ऑटोमॉर्फिज्म होगा, तभी तो वो उसके क्लोजर में जाएगा। बात समझिए ध्यान से। देखो अब इसका तरीका देखो, यहां पर ये हो गया कि एफ ओ जी ऑफ एक्स कॉमा वाई को अगर हम लेते हैं तो इसको मैं लिख सकता हूं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब चूंकि एफ क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है, तो अगर एफ ऑटोमॉर्फिज्म है तो इसको मैं एफ एक्स इंटू एफ वाई लिख सकता हूं, क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म है तो एफ भी इस कंडीशन को पूरा करेगा। और चूंकि जी भी ऑटोमॉर्फिज्म है तो जी भी इस कंडीशन को पूरा करेगा, तो मैं लिख सकता हूं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एफ ऑफ वाई, और यही हमको चाहिए था। ये क्या हो गया, ये हो गया एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स और ये हो गया एफ कंपोजिशन जी ऑफ वाई। तो मतलब एफ कंपोजिशन जी जो है यहां से ऑटोमॉर्फिज्म होगा। ये बात देखो यहां से प्रूफ हो गई है। क्लोजर, उसके बाद देखो क्या आता है, एसोसिएटिव। क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स ग्रुप के लिए हमें चार बातें प्रूव करनी होती हैं बच्चों। तो अगला रूल जो है बच्चों क्या होगा, एसोसिएटिव। देखो ध्यान दो, एसोसिएटिव के लिए हमें यहां पर बच्चों क्या करना होगा। अब देखो कुछ नहीं करना, आप सीधा से लिखिए, चूंकि ये एक प्रकार का फंक्शन है और फंक्शन जो है उसका कंपोजिशन, ये स्टैंडर्ड रूल होता है कि फंक्शन का कंपोजिशन हमेशा एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। फंक्शन का कंपोजिशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, लेकिन फंक्शन का जो कंपोजिशन है वो एसोसिएटिव होता है। ये बात मैंने आपको समझाई बहुत बार पहले भी, बात समझे। तो यहां पर आप डायरेक्ट लिख देंगे सिंस कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, सिंस कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, जो हमारा फंक्शंस का कंपोजिशन है ये क्या करता है, ये फॉलो करता है एसोसिएटिव लॉ को। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, इसलिए आपको यहां पर कुछ भी अलग से प्रूव करने की जरूरत फिलहाल नहीं है। तीसरी बात देखो आता है आइडेंटिटी। अच्छा अब देखो समझो यहां पर ध्यान से, क्या होता है कि आइडेंटिटी जो होता है ये हमेशा ही ये फंक्शन होता है, ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है। और चूंकि आइडेंटिटी फंक्शन जो है ये हमेशा फंक्शन के पास रहता ही रहता है, और ये जो आइडेंटिटी फंक्शन है ये हमेशा क्या होगा, इस ऑटोमॉर्फिज्म में आएगा ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा 1 होता है, हमेशा ऑन टू होता है। भाई y बराबर एक्स फंक्शन, आइडेंटिटी का मतलब y बराबर एक्स फंक्शन। y बराबर एक्स फंक्शन कैसा है, 1 भी है और ऑन टू भी है। और हाँ ध्यान दो, वो इस लॉ को भी पूरा करेगा। अगर मैं i ऑफ x इंटू वाई लूंगा तो ये x इंटू वाई हो जाएगा। भाई i x बराबर x है, i ऑफ x इंटू वाई x इंटू वाई होगा। x को मैं लिख सकता हूं i x इंटू आई वाई। देखो इस कंडीशन को ये पूरा कर रहा है। तो मतलब जो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है वो हमेशा ऑटोमॉर्फिज्म में आता ही आता है, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन 1 ऑन टू होता है, इस कंडीशन को पूरा करता है। तो क्या हो गया, क्लोजर एसोसिएटिव। तीसरा क्या हो गया, आइडेंटिटी। चौथा देखो बच्चों क्या हो गया, इनवर्स। अब देखो जो इनवर्स है वो हमेशा ही क्या होगा, ऑटोमॉर्फिज्म होगा। क्या चौथा देखो मतलब क्या हो गया, यहां पर इनवर्स हो गया। तो इनवर्स में क्या हो गया,
मान लीजिए f मैं एक फंक्शन लेता हूं g से g, और f को अगर मैं ऑटोमॉर्फिज्म लेता हूं, f को मैं ऑटोमॉर्फिज्म लेता हूं, तो क्या एक इनवर्स फंक्शन हमेशा यहां से यहां तक आएगा? क्योंकि f क्या है, 1 1 on 2 है। f कैसा है, ऑटोमॉर्फिज्म है। ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब f कैसा है, 1 1 on 2 है। तो f इनवर्स भी कैसा होगा, 1 1 on 2 होगा, हमेशा होगा। क्योंकि अगर फंक्शन 1 1 on 2 होता है तो उसका इनवर्स भी 1 1 on 2 हमेशा होता है। और ध्यान दो, क्योंकि f इस कंडीशन को पूरा कर रहा है, तो क्या f इनवर्स भी इस कंडीशन को पूरा करेगा? देखते हैं। क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म हमें ये शो करना है कि f इनवर्स इसमें आएगा। हमें ये शो करना है कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स इसमें आएगा, मतलब किसी भी फंक्शन का जो इनवर्स होगा वो एक प्रकार का ऑटोमॉर्फिज्म होगा। तो अब मैंने क्या किया, मैंने कहा मान लो f इनवर्स a इंटू बी मैं लेके चलता हूं। तो इसका मतलब देखो यहां पर क्या हो गया, f इनवर्स a इंटू बी अगर मैं यहां पर लेके चलता हूं, तो देखो यहां पर ध्यान दो, मैंने मान लिया कि मान लो fx बराबर a है और fy बराबर b है। क्योंकि x और y इस g के एलिमेंट हैं और a भी इस g के एलिमेंट हैं, इनवर्स निकालना तो ये आपस में उल्टे हो जाते हैं। भाई अगर यहां से x और y आ रहे हैं, यहां पर a और b हैं, तो इसका मतलब यहां से a और b आएंगे, यहां से x और y आएंगे। तो fx को मैंने a मान लिया, fy को b मान लिया। अब देखो यहां पर इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं कि a क्या है, a है यहां पर fx, और b क्या है, b यहां पर देखो है fy। b की जगह मैं लिख सकता हूं fy। अब चूंकि f हमारा ऑटोमॉर्फिज्म है, तो मैं लिख सकता हूं f इनवर्स बराबर fxy, और f इनवर्स ऑफ fxy, तो इसको मैं यहां पर कह सकता हूं x इंटू वाई, और x का मतलब क्या हो गया, ये हो गया f इनवर्स a, और y का मतलब क्या हो गया, ये हो गया f इनवर्स b। तो f इनवर्स भी देखो इस कंडीशन को पूरा कर रहा है, मतलब हमारा जो f इनवर्स है वो भी एक प्रकार का ऑटोमॉर्फिज्म होगा। ठीक है भाई, बात समझिए। देखो ऑटोमॉर्फिज्म के बाद एक और बच्चों देखो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं इनर ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, ऑटोमॉर्फिज्म के बाद एक और देखो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, और ये कॉन्सेप्ट बच्चों होता है इनर ऑटोमॉर्फिज्म। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें बच्चों देखो इंपॉर्टेंट है, तो ये सब हमको यहां पर पढ़नी है। देखो अगला कॉन्सेप्ट बच्चों एक आता है, इसको हम कहते हैं इनर ऑटोमॉर्फिज्म। देखो अब इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, देखो क्या होता है कि जैसे एक फंक्शन लिया जाता है g से लेकर के g तक, और ये जो फंक्शन f a है, ये f a ऑफ x ऐसे करके लेते हैं, ये होता है a इनवर्स x a, जहां पर a भी g में होता है और x भी g में होता है। ये बात ध्यान दीजिए। देखो इस प्रकार का जो फंक्शन होता है, इस प्रकार का जो फंक्शन होता है, उसको हम एक नया नाम देते हैं और उसको नाम देते हैं इनर ऑटोमॉर्फिज्म, है ना। इस प्रकार के फंक्शन को कहा जाता, मतलब ये डिफाइन किया गया, ये मतलब तुम सोचोगे सर ये कैसे आया, इसका प्रूफ नहीं है, ये बताया गया कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब हमको ये फंक्शन मानकर चलना है। अब इसका मतलब ये फंक्शन ऑटोमॉर्फिज्म की कंडीशन को पूरा कर रहा होगा, तो ये जो फंक्शन होगा, अब एक सवाल तो यही बनता है कि भाई ये ऑटोमॉर्फिज्म की कंडीशन को कैसे पूरा कर रहा है ना। तो मतलब ये जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, 1 1 होगा, ये फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा, और तीसरी बात ये फंक्शन f ऑफ x इंटू वाई लेंगे तो f a ऑफ x और f a इंटू वाई को पूरा करेगा, है ना। तो मतलब ये फंक्शन जो है f a ऑफ x इंटू वाई बराबर f a ऑफ x और f a ऑफ y को पूरा करेगा, है ना। तो मतलब ये जो फंक्शन है ये हर एक एलिमेंट के लिए डिफाइन किया जाता है। जैसे कि देखो f a का मतलब कि a कोई स्पेशल एलिमेंट है g का, और उस स्पेशल एलिमेंट को आप g के बाकी सारे एलिमेंट पर ऑपरेट करोगे, है ना। मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g, कि आप क्या करोगे, a एक एलिमेंट लोगे स्पेशल जो कि g का है,
उस स्पेशल एलिमेंट को लेने के बाद आप x क्या करोगे, x मतलब g के सारे एलिमेंट लोगे, तो उस स्पेशल एलिमेंट को आप इस g के सारे एलिमेंट पर ऑपरेट करोगे, तो क्या हो गया, एफ ए एक्स, मतलब 3 कंडीशन हमें यहां पर प्रूव करनी है, जिससे कि ये बात प्रूव हो जाएगी कि ये एक प्रकार का ऑटोमॉर्फिज्म है। भाई इनर ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन मतलब स्टैंडर्ड है, ये हमको लेना ही लेना है। देखो ध्यान दो, अब सबसे पहली बात तो क्या ये 1 1 होगा, तो देखो 1 1 के लिए हमें क्या करना होगा, हमने एफ ए एक्स बराबर एफ ए वाई मान लिया, एफ ए एक्स बराबर एफ ए वाई। देखो ध्यान दो, एफ ए एक्स क्या हो गया, ये हो गया ए इनवर्स एक्स ए, और ये क्या हो गया, ए इनवर्स वाई ए। अच्छा, अब देखो यहां से मैं राइट कैंसिलेशन लॉ लगा सकता हूं, तो यहां से ए कैंसिल हो जाएगा। मैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगा सकता हूं, तो यहां से क्या मिलेगा, x बराबर y, यही हमको प्रूव करना था, क्योंकि 1 1 का मतलब क्या, हम एफ ए एक्स लेके चलेंगे और हमें एफ ए वाई मिल जाएगा, एफ ए एक्स बराबर एफ ए वाई लेके चलेंगे तो x बराबर y मिल जाएगा। अच्छा, अब देखो ऑन टू के लिए क्या करना होगा, ऑन टू के लिए देखो यहां पर करना ये होगा हमको, ऑन टू का मतलब ये है कि हम यहां पर g में, मान लो हमने इस वाले g में एक एलिमेंट y ले लिया है ना, इस वाले g में अगर हमने एक एलिमेंट y ले लिया तो हमको क्या होगा, देखो एक एलिमेंट हमेशा इस वाले g में मिल जाएगा। मान लो वो एलिमेंट जो हमको मिलता है वो मिलता है ए वाई ए इनवर्स बिलोंग्स टू g, मान लो, वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप लिख सकते हो, देखो कि कोई भी एलिमेंट यहां लोगे करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट यहां मिल जाएगा। अब देखो यहां पर जैसे क्या होगा कि मान लिया मैंने एक एलिमेंट y लिया जो कि इस g में है, तो करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट हमको मिल जाएगा ए वाई ए इनवर्स जो कि इस g में होगा। देखो क्या होगा, अगर हम इसका निकालें रिजल्ट ए वाई ए इनवर्स, तो देखो क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट देखो मतलब क्या होगा, ये होगा ए इनवर्स और x की जगह देखो ये आ गया ए वाई ए इनवर्स इंटू ए, क्योंकि ए इनवर्स एक्स ए, तो ए इनवर्स एक्स ए इनवर्स ए मिलके ई बन गया, खत्म हो गया, ये भी ई बन गया, तो ये वाई आ गया। वही हम चाहते थे कि कोई भी वाई जो आप यहां पर लोगे करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट आपको इधर मिलेगा और उसकी इमेज ये होगी, तो यहां से ऑन टू की कंडीशन देखो ये पूरी हो गई। तीसरी कंडीशन देखो वाली थी, ये वाली, इसको देखते हैं, इसमें क्या होगा, एफ ऑफ ए एक्स इंटू वाई को अगर हम लेके चलते हैं तो ये देखो क्या होगा, ये हो जाएगा यहां से ए इनवर्स एक्स वाई इंटू ए, ऐसा देखो यहां पर हम लोग इसको लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखो यहां पर समझो बात को ध्यान से कि जैसे हमें काम देखो यहां पर ये करें कि थोड़ा सा देखो यहां पर हम दिमाग लगाएं कि कैसे ये चीज लाई जाए। हाँ देखो एक तरीका ये है, आप एक काम करो, जैसे ए इनवर्स एक्स है, इसके बीच में ए इनवर्स लिख दो, लिख सकते हैं क्योंकि ई का मतलब ए इनवर्स, ई से फर्क नहीं पड़ता। अब इसको इसके साथ में ले लो ए इनवर्स एक्स ए, और इसको इसके साथ में ले लो ए इनवर्स वाई ए, और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा देखो एफ एक्स, ये क्या हो गया, ये हो गया एफ ए एक्स, और ये क्या हो गया, ये हो गया एफ ए वाई। यही हमको लाना था, है ना, एफ ए एक्स इंटू वाई बराबर एफ ए एक्स इंटू एफ ए वाई। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ये एक प्रकार का इनर ऑटोमॉर्फिज्म होता है, और ये जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म है ये हमेशा एक ऑटोमॉर्फिज्म की कंडीशन को पूरा करता है। जो मतलब हमारा इनर ऑटोमॉर्फिज्म है वो ये है, और ये हमेशा एक ऑटोमॉर्फिज्म होगा ही होगा। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है जो कि इस इनर ऑटोमॉर्फिज्म पर बच्चों बेस्ड है, उसको भी देखो हम लोग यहां पर कर लेते हैं, है ना। एक काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म पर बेस्ड है, उस थ्योरम को भी देखो यहां पर कर लेते हैं तो काफी अच्छा रहेगा। देखिए
थ्योरम बच्चों देखो यहाँ पर कैसे होती है, थ्योरम देखो यहाँ पर बच्चों इस तरीके से होती है। कहते हैं कि IG का मतलब ये हो गया सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म, सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म IG। तो IG जो है ना, सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म इज, मतलब IG इज नॉर्मल सबग्रुप, IG इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ AG का मतलब सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म, है ना। AG क्या होता है, AG होता है सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म। IG होता है जितने भी इनर आइसोमॉर्फिज्म है, भाई बहुत सारे इनर आइसोमॉर्फिज्म मिल सकते हैं। जैसे एक एलिमेंट A लिया तो उसके लिए A इनवर्स XA हुआ, दूसरा एलिमेंट B लिया उसके लिए B इनवर्स XB हुआ। तो ऐसे करते करते बहुत सारे आपके पास इनर ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म है वो AG का एक नॉर्मल सब ग्रुप है, मतलब इनर ऑटोमॉर्फिज्म एक सब ग्रुप भी होगा और बल्कि वो AG का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है ना। तो IG जो है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल इनर आइसोमॉर्फिज्म इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म। फिर ये कहते हैं कि एंड IG इज आइसोमॉर्फिक, IG is isomorphic to G by Z, where Z is center of G। कहते हैं कि दो बातें प्रूव करनी है, कि एक तो ये कि IG जो है वो AG का नॉर्मल सब ग्रुप है, दूसरी बात ये जो IG है वो G by Z के आइसोमॉर्फिक है ना। G क्या है, वही अपना ग्रुप, क्योंकि ग्रुप होगा तभी तो ये सब बातें हैं। जब ग्रुप होगा तभी तो ऑटोमॉर्फिज्म आएंगे, जब ग्रुप होगा तभी तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म आएगा। ठीक है, देखो ध्यान दो। तो सबसे पहली बात तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, पहली बात तो ये प्रूव करेंगे कि IG इज सब ग्रुप, IG इज सब ग्रुप ऑफ AG। पहले तो आप ये प्रूव करो कि IG AG का सब ग्रुप है, सब ग्रुप के बाद ये प्रूव करो कि भाई वो नॉर्मल सब ग्रुप है। तो सबसे पहले हम इसको प्रूव करेंगे सब ग्रुप। देखो सब ग्रुप के लिए क्या करना होगा, अगर हम एक एलिमेंट FA IG में ले लें, मान लो दो एलिमेंट FA और FB हम IG में ले लें। आपको याद करो कि कोई भी H जो है वो G का सब ग्रुप आप कैसे प्रूव करते थे, A B दो एलिमेंट H में लेते थे और प्रूव कर देते थे A इंटू B इनवर्स भी H में होगा। किसी भी सबसेट को आप उसका सब ग्रुप कैसे प्रूव करते थे, आप दो एलिमेंट लेते थे A और B और कहते थे A इंटू B इनवर्स भी H में होगा। तो वही चीज यहाँ पर भी है, आपने दो एलिमेंट FA और FB लिए, अब आप ये प्रूव करना चाहोगे कि FA इंटू FB का जो होल इनवर्स है वो भी IG में आ जाएगा, है ना। तो ये बात आप यहाँ पर प्रूव करना चाहते हैं। देखो ध्यान दो, ये बात यहाँ पर बच्चों कैसे आप प्रूव करेंगे कि भाई ये जो है वो इसमें आ जाएगा। देखो ध्यान दो, इसका तरीका देखो यहां पर ये है कि मैं एक काम करता हूं। देखो सबसे पहले मैं FA इंटू FB के इनवर्स को लेकर के चलता हूं, FA इंटू FB के इनवर्स को मैं लेके चलता हूं। अच्छा, अब देखो यहां पर क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूं FA इंटू F ऑफ B इनवर्स। अच्छा, ये रिजल्ट देखो यहां पर आया, जो तुमको पिछले क्वेश्चन में मैंने इसको यूज कर लिया था। इस रिजल्ट को मुझे दिमाग में था कि ये थ्योरम तुमको मैंने करा दी है, खैर वो अब आया। खैर अब देखो इसको हम समझ लेते हैं, ध्यान देना। मतलब देखो यहां पर ध्यान दो कि जैसे F ऑफ A का अगर होल इनवर्स है तो इसको हम F ऑफ A इनवर्स लिख सकते हैं। ये अपने आप में एक रिजल्ट है, इसको याद रखो। कैसे लिख सकते बताऊंगा अभी, ध्यान देना, ये बात ध्यान देना। इसको भी मैं प्रूव करूंगा अभी। जैसे यहां पर देखो, इसको मैंने प्रूव किया ना
इसको, इस रिजल्ट को देखो मैंने यूज किया, एफ बी का जो होल इनवर्स है ये क्या हो गया, ये मैंने एफ ऑफ बी इनवर्स यहां पर लिख दिया। और इसको देखो अब मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या, देखो इसको मैं यहां पर देखो अब लिखूंगा कि एफ ऑफ बी इनवर्स ए, देखो ये भी एक रिजल्ट होता है कि एफ ए इंटू एफ बी बराबर एफ ऑफ बी इंटू ए, देखो ये भी एक रिजल्ट होता है। एफ ए इंटू एफ बी इनवर्स को मैं लिख सकता हूं यहां पर क्या बोलूं, इसको मैं लिख सकता हूं एफ ऑफ बी इनवर्स ए। तो एफ ऑफ बी इनवर्स ए का मतलब ये किस में आ गया, देखो ये आईजी में आ गया, क्योंकि ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म हो गया, क्योंकि इनर ऑटोमॉर्फिज्म हमेशा इस टाइप का होता है भाई। जैसे कि आपने देखा कि एफ ए क्या है, एफ ए एक इनर ऑटोमॉर्फिज्म है, तो उसी प्रकार एफ ऑफ बी इनवर्स ए भी एक इनर ऑटोमॉर्फिज्म है। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट भी तो ग्रुप का एलिमेंट है, जैसे ए एक ग्रुप का एलिमेंट है तो एफ ए एक इनर ऑटोमॉर्फिज्म है, उसी प्रकार एफ ऑफ बी इनवर्स ए भी इनर ऑटोमॉर्फिज्म। तो ध्यान रखो कि हमें ये प्रूव करना है कि ये टर्म आईजी में आएगा, तो हम इसको ही लेके चले, इसको हम लेके चले और हमने इसको ऐसे लिखा और इसको ऐसे लिखा, इसको ऐसे, देखो ये आईजी में आ गया। अब एक्चुअली क्या हुआ, इसको प्रूव करने के लिए मैंने ये दो रिजल्ट यूज किए। अब मैं इन दो रिजल्ट को यहां पर प्रूव करना चाहूंगा। तो बात समझे कि सबसे पहले दिखाना आईजी एजी का सब ग्रुप है, उसके लिए हमको ये शो करना है, ये हमने शो तो कर दिया, लेकिन इसको शो करने के लिए हमने इन दो रिजल्ट को यूज किया। इन दो रिजल्ट को भी देखो मैं यहाँ पर प्रूव करूंगा। एक्चुअली ये क्या है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म में ये दो रिजल्ट हमेशा मतलब हमेशा फॉलो होते हैं। जो हमारा इनर ऑटोमॉर्फिज्म है उस इनर ऑटोमॉर्फिज्म में ये दो रिजल्ट हमेशा फॉलो होते हैं। देखो इसको मैं कैसे प्रूव करूंगा, इन दोनों रिजल्ट को भी देखो मैं यहाँ पर प्रूव करूंगा। देखो जैसे कि सबसे पहले तो देखो मैं यहाँ पर ये जो पहला रिजल्ट है इसको मैं यहाँ पर प्रूव करूंगा। क्या है देखो इस पहला रिजल्ट का कि एफ ऑफ ए इनवर्स बराबर एफ ऑफ ए का होल इनवर्स, इसको देखो मैं यहाँ पर प्रूव करूंगा। देखो कैसे करूंगा समझो, इसका देखो मतलब इसका इनवर्स ये होगा, तो इसका इनवर्स ये होगा, ये प्रूव करना है। एक एलिमेंट का इनवर्स दूसरा एलिमेंट है, इसको कैसे प्रूव करते थे, उसका तरीका ये था इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो आइडेंटिटी के बराबर दिखा दो। तो इसका इनवर्स ये है, ये प्रूव करना है। देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एफ ए और एफ ए इनवर्स को लेकर के चलेंगे, इसको लेके चले, क्योंकि ये एक फंक्शन है, फंक्शन को हमने एक्स पर मान लीजिए ऑपरेट कर दिया, तो ये हो गया एफ ऑफ और ये हो गया एफ ऑफ ए इनवर्स ऑफ एक्स। फंक्शन को हमने एक्स पर ऑपरेट किया। देखो ध्यान दो, अब देखो समझो ध्यान से, एफ ऑफ ए इनवर्स ऑफ एक्स, एफ ऑफ ए इनवर्स ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया ए इनवर्स एक्स और ए इनवर्स का इनवर्स, वही मतलब इनर ऑटोमॉर्फिज्म की कंडीशन लगा दी, इनर ऑटोमॉर्फिज्म की हमने कंडीशन लगा दी, सॉरी उल्टा हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इनवर्स का इनवर्स और एक्स और ए, है ना। इनर ऑटोमॉर्फिज्म की देखो हमने यहाँ पर बच्चों कंडीशन लगा दी, क्योंकि इनर ऑटोमॉर्फिज्म में क्या होता है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म जब भी आप एफ ए एक्स लिखते हो तो लिखते हो ए इनवर्स एक्स ए, तो वही देखो हमने यहाँ पर किया, यहाँ पर एफ ऑफ ए इनवर्स एक्स था तो ए इनवर्स का इनवर्स एक्स और यहाँ पर क्या हो गया ए इनवर्स। देखो ध्यान दो, ये हो गया एफ ऑफ ए, ये हो गया ए एक्स ए इनवर्स, तो देखो ए एक्स ए इनवर्स का मतलब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब फिर से देखो वही चीज है, अब इसको x मान लो, तो इसको x मान के एफ ए एक्स लेना है, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा देखो a इनवर्स और ये पूरा हमारा हो गया x और यहाँ पर हो गया a, भाई एफ ए ऑफ x, तो a इनवर्स x a, देखो ध्यान दो a इनवर्स a e बन गया, ये भी e बन गया, तो ये x के बराबर आ गया, मतलब ये एक आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। और आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब कि इन दोनों का ऑपरेशन आइडेंटिटी के बराबर आ गया, आई के बराबर, आई का मतलब वही ई, आई का मतलब क्या हो गया ई। तो जब दो एलिमेंट का ऑपरेशन आइडेंटिटी के बराबर आ जाए तो एक का इनवर्स हमेशा दूसरा होता है, ये बात हम ग्रुप में जानते हैं। दो का जो इनवर्स है वो आइडेंटिटी के बराबर आ जाए, दो का जो ऑपरेशन है वो आइडेंटिटी के बराबर आ जाए
तो एक का इनवर्स दूसरा होता है, ये बात बच्चों हम लोग यहां पर जानते हैं। अब देखो हमें ये वाली बात प्रूव करनी है, एफ ए इंटू एफ बी बराबर एफ ऑफ बी इंटू ए। देखो उल्टा हो रहा है, यहां पर ए इंटू बी है, यहां बी इंटू ए हो रहा है। देखो ध्यान दो, अब देखो इसको हम यहां पर कैसे प्रूव करेंगे। देखो इसका तरीका यहां पर ये है कि हम लोग एफ ए इंटू एफ बी ऑफ एक्स को लेकर पहले चलते हैं। देखो इसको हम पहले ऑपरेट करेंगे एफ ए, और ये हो गया एफ बी ऑफ एक्स। तो देखो ये हो गया एफ ऑफ ए, ये हो गया बी इनवर्स एक्स इंटू बी। ये देखो इसी रूल से बी इनवर्स एक्स इंटू बी हो गया। अब देखो ध्यान दो, अब हम इसको एक्स अगर मानेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इनवर्स और ये पूरा एक्स, और यहां पर हो जाएगा ए। अब देखो यहां पर ध्यान दो क्या होगा कि इसको हम लिख लेंगे ए इनवर्स बी इनवर्स, तो ये हो जाएगा बी ए का होल इनवर्स, और ये हो गया x और ये हो गया बी ए। अब देखो इसी रूल से अगर देखें तो ये हो जाएगा f ऑफ b इंटू ए ऑफ x। तो यही हम प्रूव करना चाहते थे। तो देखो पहला रिजल्ट तो हमने ये प्रूव किया कि IG जो है वो AG का सब ग्रुप है। अब देखो दूसरी बात हम यहां पर ये प्रूव करेंगे कि IG AG का नॉर्मल सब ग्रुप है। जो IG है वो AG का नॉर्मल सब ग्रुप है। देखो दूसरी बात यहां पर हम लोग अब ये प्रूव करना चाहेंगे कि जो IG है वो AG का नॉर्मल सब ग्रुप है। तो देखो सेकेंड रिजल्ट कि IG इज नॉर्मल, ठीक है, सब ग्रुप ऑफ AG। आप याद करो नॉर्मल सब ग्रुप के लिए आप क्या प्रूव किया करते थे, आपको याद है? मैंने बताया था कि मान लो H जो है ये G का सब ग्रुप है। तो मैंने बताया था अगर आप एक एलिमेंट X G में लेते हैं और एक एलिमेंट H कैपिटल H में लेते हैं, तो मैंने बताया था इसको आप ऐसे करते हैं X H X इनवर्स बिलोंग्स टू H। तो इससे प्रूव होता था कि H G का नॉर्मल सब ग्रुप है ना। H अगर G का सब ग्रुप है और एक एलिमेंट x आप G में लेते हैं, एक एलिमेंट आप स्मॉल h कैपिटल H में लेते हैं, x h x इनवर्स h में प्रूव कर देते हैं, तो ये आपका नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव हो जाता था। तो देखो यहां पर भी आप ऐसा ही करेंगे कि एक एलिमेंट आप f ले लेंगे किसमें, बोलो AG में, और एक एलिमेंट f a ले लेंगे IG में। भाई देखो ये h की जगह IG हो गया और G की जगह AG हो गया। अब आप क्या प्रूव करना चाहेंगे, अब आप प्रूव करना चाहेंगे f a और f इनवर्स ये बिलोंग्स टू करेगा किसमें, बोलो IG में। f a और f a इनवर्स ये बिलोंग करेगा IG में। तो यहां से ये प्रूव हो जाएगा कि f a जो है ये f का मतलब हमें ये प्रूव करना है। आप इसको ऐसे समझ के चलिए कि f एक एलिमेंट AG में लिया, मतलब ये हो गया G, ये हो गया X, ये हो गया H, ये हो गया स्मॉल h, तो आ गया X स्मॉल h X इनवर्स बिलोंग्स टू IG। देखो अब हमें क्या करना होगा, देखो समझो ध्यान से, हम लोग इस टर्म को देखो ये IG है, ये IG है, ऐसा प्रूव करो। तो क्या करना होगा, हम लोग क्या करेंगे कि f a और f इनवर्स ऑफ x को सबसे पहले यहां पर हम लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या बनेगा, ये यहां पर ऐसे हो गया f ऑफ a और f इनवर्स x। देखो क्या बना बच्चों, f ऑफ a ऑफ दिस, f ऑफ a ऑफ दिस का मतलब क्या हो गया, ये हो गया a इनवर्स और ये हो गया x और ये हो गया a, है ना, f a ऑफ x। तो a इनवर्स x और a, क्योंकि ये f a है, f a का मतलब इनर आइसोमॉर्फिज्म। भाई f a का मतलब इनर ऑटोमॉर्फिज्म। अब देखो चूंकि f AG में आ रहा है तो f क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है। तो जब f ऑटोमॉर्फिज्म है तो ये हमने पढ़ा f ऑफ x इंटू वाई एफ एक्स इंटू एफ वाई हो जाता है। तो यहां पर क्या हो गया, ये हो गया f ऑफ a इनवर्स,
फिर f ऑफ f इनवर्स x, और ये हो गया f ऑफ a। देखो f ऑफ f इनवर्स x तो x हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन बन गया, तो ये बन गया f a इनवर्स इंटू f a, है ना। ये बन गया बच्चों f a इनवर्स इंटू f a, और यहां इसको हम x लिख सकते हैं, इसको मैं यहां पर x लिख सकता हूं, ऐसे करके देखो आ गया। अब आप समझो यहां पर ध्यान से कि जैसे इसको मैं लिख सकता हूं एफ ए का होल इनवर्स, अभी हम लोगों ने देखा है ना भाई, आइसोमॉर्फिज्म में ऐसा होता है, एफ ए का होल इनवर्स आप एफ ऑफ ए इनवर्स के बराबर लिख सकते हैं। आइसोमॉर्फिज्म में ऐसा होता है, क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म भी एक प्रकार की आइसोमॉर्फिज्म है ना, जो ऑटोमॉर्फिज्म है वो भी एक प्रकार की आइसोमॉर्फिज्म है। और आइसोमॉर्फिज्म में ऐसा होता है, ये प्रॉपर्टी थी आइसोमॉर्फिज्म में, आपको याद होगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। हालांकि अभी हमने ये देखा था कि इनर आइसोमॉर्फिज्म में भी ऐसा लिख सकते हैं, हालांकि इनर आइसोमॉर्फिज्म भी इनर ऑटोमॉर्फिज्म भी एक प्रकार की आइसोमॉर्फिज्म है, तो वहां भी इसलिए ऐसा हो रहा था, हालांकि इसको हमने प्रूव कर दिया था, बस समझे। देखो तो एफ ए इनवर्स और x और एफ ए, अब देखो अगर मैं एफ ए को कुछ स्मॉल c मान लूं तो ये c इनवर्स x और c हो गया, और c इनवर्स x और c का मतलब क्या हो गया, ये f ऑफ c हो गया, तो मतलब ये भी एक प्रकार का IG हो गया, यही हम प्रूव करना चाहते थे। ये भी एक प्रकार का जो है ये IG हो गया। देखो होगा क्या बच्चों, अब हमें ये बात तो प्रूव हो गई कि IG जो है वो AG का नॉर्मल सबग्रुप है। अब हमें ये सवाल प्रूव करना है कि IG जो है वो G बाई Z के आइसोमॉर्फिक है। जो IG है वो G बाई Z के आइसोमॉर्फिक है। देखो अभी हम लोगों ने एक थ्योरम प्रूव की थी, होमोमॉर्फिज्म की थ्योरम। तो होमोमॉर्फिज्म की थ्योरम क्या कहती थी, ये कहती थी कि होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ, ठीक है, G, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ G इज आइसोमॉर्फिक टू G बाई K। ये हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी थी। यहां पर हमें क्या प्रूव करना है, यहां पर हमको प्रूव करना है कि IG होमोमॉर्फिक टू G बाई Z, और यहां पर हमने क्या प्रूव किया था, G डैश आइसोमॉर्फिक टू G बाई K। तो देखो अगर हम IG को ये प्रूव कर दें कि जो IG है वो एक प्रकार की होमोमॉर्फिक इमेज है, और जो Z है वो कर्नेल के बराबर है, तो दोनों बातें प्रूव हो जाएंगी, क्योंकि ये थ्योरम हम जानते हैं। लिख दोगे, सिंस वी नो दैट होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ G इज आइसोमॉर्फिक टू G बाई K, क्योंकि ये हम जानते हैं और ये हम जानते हैं, ये प्रूव करना है। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि G डैश IG है, G डैश का मतलब हमें, अब देखो यहां पर फिर से दो बातें प्रूव करनी है। पहली बात तो ये कि IG जो है वो G डैश के बराबर है। G डैश का मतलब IG क्या है, एक होमोमॉर्फिक इमेज है। IG क्या है, एक ठीक है, मॉर्फिक इमेज है। और दूसरी बात हम ये प्रूव कर दें कि जो Z है ना, Z वो एक्चुअली कर्नेल के बराबर है। तो अगर ऐसा हो गया तो इस थ्योरम से ये अपने आप ही प्रूव हो जाएगा। अब हमें दो बातें प्रूव करनी है कि IG क्या है, होमोमॉर्फिक इमेज है G का। IG क्या है, ये है होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ G, है ना। देखो होगा क्या, पहली बात हम प्रूव करेंगे कि IG इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ G। देखो इसका तरीका ये है, हमने फाई एक फंक्शन ले लिया जो G से लेकर के IG तक है। हमने फाई एक फंक्शन ले लिया जो G से लेकर IG तक है।
अब देखो मैंने क्या किया, इस फाई ऑफ ए को मान लिया एफ ऑफ ए, मान लीजिए फाई ऑफ ए को मैंने, अच्छा सॉरी ए इनवर्स मान लो, क्योंकि ये स्टैंडर्ड, ये एक स्टैंडर्ड है ना अपना होता है ना, ये स्टैंडर्ड फंक्शन होता है इसका। तो फाई ए को मैंने एफ ऑफ ए इनवर्स मान लिया है ना। अब देखो क्या हुआ, चूंकि ये होमोमॉर्फिक इमेज लाना है, तो होमोमॉर्फिक इमेज का मतलब फाई ऑफ ए बी बराबर फाई ए इंटू फाई बी लाना होगा, है ना। देखो ध्यान दो, तो हमने क्या किया, फाई ऑफ ए इंटू बी लेके चले, तो फाई ऑफ ए इंटू बी क्या हो गया, ये हो गया एफ ऑफ ए बी का होल इनवर्स, क्योंकि फाई ऑफ ए ये था। एफ ऑफ ए बी का होल इनवर्स तो क्या हो गया, एफ ऑफ बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ऐसा मैं लिख सकता हूं, ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब देखो ध्यान दो, इसको भी हमने प्रूव किया था, उल्टा लिख सकते हैं, एफ ए इनवर्स एफ बी इनवर्स। एफ ए इनवर्स का मतलब क्या हो गया, फाई ऑफ ए, और ये क्या हो गया, फाई ऑफ बी। तो यहां से प्रूव हो गया कि एक होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है, यहां से यहां तक वो ये है। तो मतलब आई जी क्या है, जी का होमोमॉर्फिक इमेज है। एक होमोमॉर्फिज्म यहां से यहां तक एग्जिस्ट करता है, तो आई जी क्या है, जी का होमोमॉर्फिज्म है। अच्छा, अब देखो दूसरी बात जो हमें प्रूव करनी है कि z बराबर k। तो दूसरी बात हमें प्रूव करनी है कि z बराबर k। तो z बराबर k के लिए दो बातें प्रूव करनी होंगी, एक तो k z का सबसेट है, दूसरा z k का सबसेट है ना भाई। दो सेट आपस में बराबर प्रूव करने, दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि k जो है ये z का सबसेट है और z भी k का सबसेट है। तो ये दो बातें हमें प्रूव करनी। देखो ध्यान दो, अगर हम प्रूव करना चाहते हैं कि k z का सबसेट है, तो इसके लिए क्या होगा, देखो z क्या है, सेंटर। तो सबसे पहले हम प्रूव करना चाहते हैं टू प्रूव k सबसेट ऑफ z। देखो इसके लिए क्या करेंगे, एक एलिमेंट हम लोग मान के चलेंगे, फॉर एग्जांपल k में एक एलिमेंट स्मॉल z हम k में मान के चलेंगे, और ये प्रूव कर देंगे स्मॉल z कैपिटल Z में भी है ना। देखो ध्यान दो, हम स्मॉल z k में मान के चले और प्रूव कर देंगे स्मॉल z कैपिटल Z में भी है, तो ये बात प्रूव हो जाएगी, ये इसका सबसेट है। देखो चूंकि स्मॉल z k में है, k का मतलब कर्नल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि f ऑफ, या ऐसा कह सकते हैं कि फाई ऑफ z, क्योंकि मैंने जो फंक्शन माना था वो फाई माना था, फाई ऑफ z जो है वो e डैश के बराबर है। कोई चीज अगर कर्नल में है, इसका मतलब उसकी इमेज आइडेंटिटी के बराबर होती है। अच्छा, अब देखो ध्यान दो, चूंकि आइडेंटिटी जो यहां पर हम लेते हैं वो लेते हैं हमेशा मतलब आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर। तो आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब हो गया x के बराबर। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या हो गया, x के बराबर। तो इसका मतलब देखो यहां पर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा फाई z है ये आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर है, यानी कि जो हमारा फाई z है वो आइडेंटिटी यानी कि x के बराबर है। और फाई z को मैंने माना क्या था, ये माना था मैंने f ऑफ x इनवर्स, है ना, f ऑफ z इनवर्स, क्योंकि फाई x जो माना था हमने वो माना था, अभी जो फाई a माना था वो क्या माना था, वो माना था हमने f ऑफ a इनवर्स। तो यहां पर फाई z क्या हो गया, f ऑफ z इनवर्स हो गया, f ऑफ z इनवर्स ऑफ x भी कह सकते हैं, और ये x के बराबर हो गया। तो इसका मतलब देखो ये हो गया। अच्छा, अब देखो ये f ऑफ z इनवर्स, ये वही इनर आइसोमॉर्फिज्म हो गया। इनर आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या हो गया कि z इनवर्स का इनवर्स और x इंटू z बराबर x हो गया। तो यहां से आप ऐसा कह सकते हैं, सॉरी इसका इनवर्स होगा, ये हो जाएगा z x z इनवर्स बराबर x। z से ऑपरेट कर दो, तो यहां पर z x बराबर x z, भाई दोनों तरफ राइट साइड में z से ऑपरेट कर दो। राइट साइड में जब आप z से ऑपरेट करोगे तो z इनवर्स z यहाँ e बन जाएगा, यहाँ z आ जाएगा। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखो ये हो गया कि जो हमारा z है ये सेंटर में आ गया, क्योंकि सेंटर की ये कंडीशन होती है। सेंटर का मतलब बहुत सारे एलिमेंट आते हैं जो कि इस कंडीशन को पूरा करते हैं। सेंटर का मतलब
वो सारे एलिमेंट हमें लेने होते हैं जो कि इस कंडीशन को पूरा करते हैं, जो कम्यूटेटिव लॉ को पूरा करते हैं, उसी को सेंटर कहा जाता है कि वो सारे एलिमेंट जो कम्यूटेटिव लॉ को पूरा करते हैं। देखो यहां से हम ये प्रूव करना चाहते थे कि के जेड का सबसेट है, तो हमने एक एलिमेंट स्मॉल जेड कैपिटल के में लिया और ये प्रूव कर दिया। ध्यान रखना आइडेंटिटी का मतलब फंक्शन में आइडेंटिटी मैपिंग की मतलब ये वैल्यू, बात समझो यहां पर ध्यान से, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब आइडेंटिटी मैपिंग, और आइडेंटिटी मैपिंग का मतलब आप ऐसा कह सकते हैं, देखो यहां पर कि फाई जेड बराबर आई हो गया, और जब हम लोग यहां पर लेंगे फॉर एग्जांपल फाई जेड को लेंगे, फाई जेड का मतलब आई हो गया, और आई का मतलब आप फाई जेड का मतलब फाई जेड ये लेंगे तो इसका मतलब ये आई एक्स हो जाएगा, x से ऑपरेट कर देंगे, जब x से ऑपरेट कर देंगे तो x हो जाएगा। हाँ, और इसकी वैल्यू देखो ये आ गई और ये इसके बराबर, क्योंकि जब आप x से ऑपरेट करोगे, जब आप फाई जेड ऑफ x करोगे तो ये आई एक्स हो जाएगा, और फाई जेड ऑफ x का मतलब ये, और ये आई एक्स का मतलब x हो गया, ठीक है। तो देखो एक एलिमेंट आप स्मॉल z k में लेके चले और आपने प्रूव कर दिया ये कैपिटल Z में हो गया, तो के जेड का सबसेट आ गया। अभी हमें जेड बी के का सबसेट प्रूव करना है। देखो इसके लिए क्या करो, इसी का उल्टा लिख दो, इसी का उल्टा लिख दो भाई। पहले ये मैंने बताया था कई बार ऐसा करते हैं कि एक साइड को प्रूव कर दिया, अब इसको प्रूव करना है तो इसी का उल्टा लेके चलो कि एक एलिमेंट स्मॉल जेड कैपिटल जेड में मान लो, और यहां से जाते 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 प्रूव कर दो कि स्मॉल जेड के में। यह काम करो, इसी को सारे रिजल्ट को डबल इंप्लाई कर दो। डबल इंप्लाई का मतलब आप दो तरफ से लेकर चल सकते हैं इन चीजों को। डबल इंप्लाई का मतलब दोनों बातें एक साथ प्रूव हो गई, के जेड का सबसेट भी हो गया और जेड बी के का सबसेट हो गया, क्योंकि जब आप उल्टा करोगे तो बिल्कुल इसी के रास्ते से आप चलोगे, इसलिए आप यहां पर डबल इंप्लाई करके काम चला सकते हो। अदरवाइज इसी चीज को दोबारा उल्टे ऑर्डर में लिख दो, तो यहां से ये प्रूव हो जाएगा कि जेड के का सबसेट है। जेड के का सबसेट का मतलब एक एलिमेंट स्मॉल जेड मानोगे वो फिर कैपिटल के में आ जाना चाहिए। तो यहां से हमने प्रूव कर दिया कि भाई z जो है वो के बराबर है, और IG क्या है, होमोमॉर्फिक इमेज है। तो इसका मतलब वो जो होमोमॉर्फिज्म वाली थ्योरम थी उससे ये प्रूव हो गया कि IG जो है वो GYZ के आइसोमॉर्फिक होगा। तो ये बच्चों एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट था जो हमने यहाँ पर प्रूव किया। तो काफी अच्छे अच्छे बच्चों क्वेश्चन हम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, टेंशन नहीं पालो। थोड़ी बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। चलिए बच्चों अगली क्लास में मिलते हैं, बाय बाय बेटा।